शुरू करेंगे हमारी फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन हमसे क्या कहती है, बहुत ध्यान से समझिए, आपको कोई एक्स्ट्रा नोट्स पढ़ने की नीड नहीं है। तो फर्स्ट कंडीशन आपसे कहती है कि जब आपका आइदर और आपका नाइदर कैसे यूज हो, सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट यूज हो, यानी कि वो इस सेंटेंस में किस पार्ट ऑफ स्पीच का काम करेंगे, प्रोनाउन के जैसा। तो जब किसी सेंटेंस में आइदर और नाइदर एज ए सब्जेक्ट का काम करें तो वो हमेशा अपने साथ में क्या लेता है, सिंगुलर वर्ब लेगा। क्लियर है फर्स्ट कंडीशन। जब किसी भी सेंटेंस में आइदर और नाइदर एज ए सब्जेक्ट की तरीके से यूज होगा तो वो अपने साथ में क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। यहाँ पे इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगी, तो यहाँ पे इसकी पार्ट ऑफ स्पीच होगी प्रोनाउन। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे दूसरी कंडीशन, सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन जहां से आपकी एरर बनती है। सबसे पहले आइदर और नाइदर आपकी किसी भी सेंटेंस में आए और उनके जस्ट बाद आपका क्या ऐड हो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, उनके जस्ट बाद में क्या आएगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। यहाँ आपका कभी भी प्लूरल नाउन नहीं आएगा इनके जस्ट बाद में। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपका आइदर और नाइदर है वो बात किसकी करते हैं, हमेशा ध्यान रखिए, जो इधर बात करता है वो बात करता है दो में से किसी एक की, दो में से कोई एक। तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे जो सब्जेक्ट ही लेगा अपने साथ में वो कैसा लेगा, सिंगुलर लेगा। और नीदर जो आपसे बात करता है वो किसकी बात करता है, नीदर दो में से एक भी नहीं। ठीक है, या दो में से कोई नहीं कह सकते हो आप। ठीक है, तो इसलिए ये हमेशा अपने साथ में क्या लेगा, सिंगुलर नाउन लेगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगी, ये भी ध्यान रखेंगे। तो जब आपका नाउन सिंगुलर है तो वो ऑब्वियसली बात है, जो अपने साथ में वर्ब लेगा वो कैसे लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। और यहाँ पे एक और जो बात अपने को याद रखनी है वो क्या याद रखें, यहाँ पे जो आइदर और नाइदर का जो पार्ट ऑफ स्पीच होगा वो क्या होगा, वो एडजेक्टिव होगा, क्योंकि वो अपने साथ में क्या प्लस कर रहा है, वो अपने साथ में नाउन प्लस कर रहा है। क्लियर है। तो दूसरी कंडीशन